हरे कृष्णा। क्या भगवान किसी को ज़्यादा चाहते हैं और किसी को कम? क्या कोई व्यक्ति कितना भी दुराचारी क्यों ना, अगर उसका मन सच्चे भाव से भगवान की ओर मुड़ जाए तो क्या उसका जीवन बदल सकता है? आज के इन 2 श्लोकों में श्री कृष्ण के प्रेम, समानता और करुणा का ऐसा रहस्य खोलते हैं जो कि हर दर्शक के मन को छू जाएगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। प्रिय दर्शकों, जैसे कि पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया था कि जो भक्त प्रेम, श्रद्धा और समर्पण से उन्हें कुछ भी अर्पित करता है, चाहे वह एक पत्ता, एक फूल, एक फल, थोड़ा सा जल, वह उन्हें अत्यंत प्रिय होता है। आगे भगवान कृष्ण इन श्लोकों में बताते हैं, स्पष्ट कर रहे हैं भगवान कि वे केवल भेंट से नहीं बल्कि भक्त के भाव से प्रसन्न होते। वो चढ़ावे से प्रसन्न नहीं होते बल्कि भक्त के भाव से प्रसन्न होते। भगवान कृष्ण हमें ये भी बताते हैं कि उनके लिए कोई अपना पराया नहीं है, और यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से उनकी शरण में आ जाए तो उसका जीवन भी दिव्यता की ओर बढ़ सकता है। श्लोक 29 में भगवान कहते हैं, मैं सभी प्राणियों में समान हूँ, ना कोई मुझे प्रिय है और ना कोई मुझे अप्रिय है, लेकिन जो भक्त प्रेम पूर्वक मेरी भक्ति करते हैं वे मुझ में है और मैं उनमें हूँ। जैसे सूरज सबके लिए समान रूप से प्रकाश देता है, वह अमीर गरीब, अच्छे बुरे, छोटे बड़े में भेदभाव नहीं करता है, वैसे ही भगवान सबके लिए समान है। फर्क भगवान में नहीं बल्कि भक्त के भाव में होता है। जो प्रेम से जुड़ता है वह उस दिव्य प्रकाश को अधिक अनुभव करता है। श्लोक 30 में भगवान बताते हैं, यदि कोई अत्यंत दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है तो उसे भी साधु कहना चाहिए, उसे भी साधु मानना चाहिए, क्योंकि उसका निश्चय सही दिशा में है। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत समय तक गलत रास्ते पे चल रहा है, लेकिन एक दिन उसके भीतर सच्चा पश्चाताप जाग गया और उसने पूरी निष्ठा से अपना जीवन बदलने का संकल्प ले लिया। भले ही उसका अतीत अच्छा ना रहा हो, लेकिन उसका वर्तमान और भविष्य उज्जवल हो सकता है। ठीक उसी तरह से भगवान के प्रति सच्ची एकनिष्ठ भक्ति मनुष्य को भीतर से बदल देती है। प्रिय दर्शकों, इन श्लोकों से हमें
यही सीख मिलती है। पहला तो यही कि भगवान किसी से भेदभाव नहीं करते हैं। दूसरा, यदि मनुष्य सच्चे मन से उनकी शरण में जाए तो उसका अतीत उसके भविष्य को रोक नहीं सकता। भगवान का मार्ग जो है निराशा का नहीं, आशा का मार्ग। हमें हमेशा आशा रखनी चाहिए। वे हमें ये भी सिखाते हैं कि भक्ति केवल अच्छे लोगों के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने मन को बदलना चाहता है और ईश्वर की ओर बढ़ना चाहता है। प्रिय दर्शकों, कभी कभी जो व्यक्ति बुरे कर्म करता है, लेकिन एक समय आता है कि उसके मन में ये भाव जग जाता है कि मैं ये सारे बुरे कर्म छोड़ दूं और भगवान की शरण में जाऊं। इन श्लोकों का संदेश भी यही है कि भगवान सबके लिए समान है और सच्ची भक्ति किसी के भी जीवन को बदल सकती। प्रिय दर्शकों, यदि आपको यह ज्ञान प्रेरणादायक लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं कल और एक ऐसे श्लोक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, गीता का ज्ञान बढ़ाते रहिए। श्री कृष्ण की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा ही बनी रहे। हरे कृष्ण।